हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22, 23 और 24, जिसमें दोस्तों हम आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको बताने वाले हैं, जो कि ALP CBT 2 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा है। दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। दोस्तों 1/2 करेंगे, m का मान हमको कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे ये दिया है 10 किलोग्राम। v का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोस्तों इसको जब काटेंगे 2 से 18 बार में कटेगा, 18 दाम 180, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 जूल। कितना हो जाएगा? 180 जूल हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? कॉस्मोलॉजी हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण क्या है? दोस्तों सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये कौन सा है? सिरेटेड सॉफ्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवमापी मूलतः एक खालिस्तान उपकरण होता है। तो दोस्तों विभवमापी जिसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मापन उपकरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में लाइन x को पहचानो। ये x लाइन है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैश लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? डैश लाइन बोलते हैं। निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों चुंबकीय कोर को प्रदर्शित हम किससे करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। चुंबकीय कोर का ये वाला जो है इससे हम प्रदर्शित करते हैं। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदी तथा स्केल का कार्य किसी ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है, उसका विवरण संक्षेप में कीजिए। तो दोस्तों टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदी तथा स्केल का कार्य किसी ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रक्षेप में कितने तलों का प्रयोग होता है? दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप में जो है ये होता है 2 तलों का उपयोग। कितना? 2 तलों का। लंबकोणीय प्रक्षेप खालिस्तान होता है। दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप जो है ये कौन सा है? तो ये 2D है। कौन सा है? 2D है। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। एक वृत्त के आर्क और कार्ड से घिरे भाग का नाम क्या होता है? तो एक वृत्त के आर्क और कार्ड से घिरे भाग को हम क्या बोलते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शंक्वाकार काट नहीं है? दोस्तों शंक्वाकार काट कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग। वर्ग जो है शंक्वाकार काट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी POP3। POP3 जो है प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ये है इंटरनेट। कौन सा है? इंटरनेट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है कौन सा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है MS ऑफिस साइट का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Q का उपयोग हम करते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप जो होता है ये क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट की शुरुआत खालिस्तान के रूप में की गई थी। दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत जो है ये की गई थी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। किसके? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एंटर का। किसका? एंटर का। जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नज़र आता है। www का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूर्ण रूप है। सौर पैनल में खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। दोस्तों सौर पैनल में जो है
कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। दोस्तों ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है किसके रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रैखिक ग्राफ के रूप में। इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता कौन नहीं है इसमें से? तो ये हो जाएगा वंदना शिवा। मेधा पाटकर, चंपा देवी शुक्ला और रमेश अग्रवाल जो है ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता है। वंदना शिवा जो है ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता नहीं है। जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजीरंगा, जहाँ असम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष खालिस्तान से संबंध किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष जो है ये हो जाएगा चाल से संबद्ध किया जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम जिस ड्राइंग शीट पर काम करते हैं उसका क्या परिमाण होता है? दोस्तों हम जिस ड्राइंग शीट पर काम करते हैं उसका परिमाण जो होता है 420 × 594 mm। ठीक है, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ओजोन छिद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर में। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान जो है ये किसका है? तो ये है कार्बन उत्सर्जन का। किसका? कार्बन उत्सर्जन का। देखते हैं अगला सेट दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो दोस्तों उठाए हुए हथौड़े में जो है कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। एक त्रिकोण की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तब त्रिकोण एक खालिस्तान है। तो दोस्तों इसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। BIS द्वारा ड्राइंग शीट A3 के लिए क्या आकार निर्धारित किया गया है? दोस्तों BIS द्वारा ड्राइंग के लिए A3 का आकार जो है क्या निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 297 × 420। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? दोस्तों कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों ये क्या हो जाएगी? Ctrl+V। कौन सी? Ctrl+V। ATM का विस्तार क्या है दोस्तों? तो इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कैप्चा खालिस्तान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो दोस्तों कैप्चा जो है ये कौन सा प्रोग्राम है? तो ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का उपयोग हम करते हैं। चित्र में प्रदर्शित BIS प्रतीक निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का है? दोस्तों चित्र में प्रदर्शित BIS प्रतीक जो है ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोफोन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो पानी का घनत्व होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलो घन मीटर। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर कहलाता है। दोस्तों चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर जो है ये कहलाता है चूड़ी की गहराई। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों मॉडेम का। किसका? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है? दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट एडिटर की। किसकी? टेक्स्ट एडिटर की। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? दोस्तों MS एक्सेल में वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस जो होता है ये क्या होता है? E10 होता है। क्या होता है? E10 होता है। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा दृश्य एक वस्तु का सही साइज दर्शाता है? तो दोस्तों सही साइज जो है दर्शाता है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सममितीय दृश्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में।
निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। ये ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक ही व्यास के काफ़ी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए हम ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का उपयोग करते हैं। सममिति प्रक्षेप क्षैतिज से कितने अंश डिग्री कोण पर बनाया जाता है? दोस्तों सममिति प्रक्षेप जो है ये 30 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। ठीक है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण होता है। दोस्तों किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण जो होता है ये होता है दीर्घवृत्त। क्या होता है? दीर्घवृत्त होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। दोस्तों जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य जो होता है ये क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिर स्थायी प्रयोग होती अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन जो है भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिर स्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। लाइन एक्स का नाम बताइए दोस्तों। ये जो लाइन है दोस्तों इसका हमको नाम बताना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको तो इससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कटिंग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं इस लाइन को। A0 विनिर्देशित ड्राइंग शीट का साइज़ बताओ। दोस्तों A0 का साइज़ जो होता है 841/1190। कितना होता है? 841/1190। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? दोस्तों प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त खालिस्तान को शुरू किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1995 को। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? W/V होता है। यहाँ Q कितना दिया है दोस्तों? हमको 5 दिया गया है। W हमको निकालना है, V हमारे को कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कार्य कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। भारत और खालिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों भारत और किसने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ने। भारत और अफगानिस्तान ने। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग करती होती है? तो एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है ये जो है किस महाद्वीप से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन धातु का। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट। 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइन ग्रुप में ऑब्जेक्ट या आउटलाइन की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइन ग्रुप में ऑब्जेक्ट या आउटलाइन की मोटाई जो होती है ये कितनी होती है? 0.5 mm होती है। BSW थ्रेड में पिच का मान खालिस्तान होता है। दोस्तों BSW थ्रेड में पिच का मान होता है 1/, चूड़ी प्रति इंच होता है। HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों HTTP में P जो है प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त होता है। मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों मैक OS जो है ये किसके द्वारा विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट जो है ये कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों एक हार्डवेयर उपकरण है जो आम तौर पर किस में होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम जो है एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है।
इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसका बाद में ऑरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? तो कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम है जिसका बाद में ऑरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद खोसला। विनोद खोसला जो है इसके संस्थापक थे। एक वृत्त का तल प्रत्येक से 45 डिग्री का कोण बनाता है। इस तल प्रोफाइल प्लेन से खालिस्तान पर झुका होगा। तो इस तल प्रोफाइल से कितना झुका होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है दोस्तों, झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है क्या होती है? आवर्ती गति होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड खालिस्तान होता है। तो दोस्तों सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड जो है ये कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पीच के समान होता है। क्या होता है? स्पीच के समान। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर का घटक क्या नहीं है? कागज जो है ये कंप्यूटर का घटक नहीं है। निम्नलिखित में किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विजय भाटकर को। किसे? विजय भाटकर को। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक खालिस्तान डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल जो है ये कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है ट्रैकर बॉल। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो कैशे मेमोरी जो है तो कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में। कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में स्थित होती है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खालिस्तान के कारण लुप्तप्राय हो रही है। तो दोस्तों पशुओं की प्रजातियां जो है किसके कारण लुप्तप्राय हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विखंडन के द्वारा। आवास विखंडन की वजह से जो है पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर लुप्तप्राय हो रही है। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? दोस्तों बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। जब सेक्शन तल शंकु से इस तरह गुजरता है कि आधार से लंबवत हो तथा आधार के मध्य हो तो ऐसे काट को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। बेलनाकार भागों के आयाम को जहाँ तक संभव हो उन्हें उस रूप में दृश्यमान होना चाहिए जिसमें वे प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयताकार। क्या हो जाएगा? आयताकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेट का उपयोग। यूनिसेट का संबंध जो है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है। किससे है? वैश्विक समस्याओं को कम करने से। OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए। तो दोस्तों OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? दोस्तों जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों की तेज आवाज़। वाहनों की तेज आवाज़ जो है जल प्रदूषण का कारण नहीं है। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उष्मा पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा की खालिस्तान होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन आधारित प्रशीतों के उपयोग को कम करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। खालिस्तान श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो दोस्तों श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सजावटी लाइटें। ड्राइंग शीट निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों ड्राइंग शीट जो है ये लंबाई और चौड़ाई के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है? तो स्केल नहीं होता है दोस्तों। बो कंपास, डिवाइडर, इंकिंग पेन ये सभी उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है? तो दोस्तों रेट होल माइनिंग जो है अभी भी कहाँ की जाती है? तो मेघालय में की जाती है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? दोस्तों किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर में गहरी दरार को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं क्रेवासे। क्या बोलते हैं इसको? हम क्रेवासे बोलते हैं। तापी नदी का उद्गम खालिस्तान से होता है। दोस्तों तापी नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तो ये होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वतमाला से। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के
तहत अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत? तो ये 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो दोस्तों निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।